प्रमोद माधव, आप ये बताइए कि आप इस वक्त आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं। क्या हालात हैं? 2 बजे अनुमान है कि वहां तक तूफान पहुंचेगा और बहुत ही स्पीड से पहुंचेगा, कहा जा रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान वहां पर दस्तक देने वाला है। जी हाँ, अभी यहाँ पे एक इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बापटला, जो मछलीपट्टनम और नेल्लोर की बीच में है। और पहले भी यहाँ पे इसका प्रेडिक्शन हुआ कि यहाँ पे ये एक साइक्लोन, सिवियर साइक्लोन मिगजाम का लैंडफॉल होगा। जैसे आप देख रहे हैं, ये एक एस्टुअरी है जहाँ पे एक नदी जाकर वो इट विल कनेक्ट विद द सी। पर अभी देख रहे हैं कि वेव्स का डायरेक्शन सो ऑपोजिट, अभी ये अंदर आ रहा है बाहर जाने के ऊपर। यही तो साइक्लोन, सिवियर साइक्लोन मिगजाम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसे ही एस्पेक्ट से कल जितना रेन हुआ था चेन्नई पे, वो पानी सिटी से बाहर निकलने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं था, क्योंकि उसको टाइडल लॉक बोलते हैं। ऐसा ही मामला यहाँ पे हो रहा है। पर यहाँ पे ये एक फिशरमैन हैमलेट है, इसीलिए जो लोग वो डेंजरस स्पॉट या वल्नरेबल स्पॉट्स पे थे, उनको सब अभी सेफ जोन और रिहैब रिलीफ सेंटर में पहुंच दिया। और जो जहां देख रहे हैं वो बोट्स, उसको भी एंकर कर रहे हैं। थोड़ा सा फिशरमैन अभी भी यहाँ पे वो नेट सब कुछ को सिक्योर कर रहे हैं। और इस तरफ नेल्लूर से यहाँ से वो सिवियर साइक्लोन मिगजाम 9 किलोमीटर स्पीड पे आ रहा है घंटे को। और उसका विंड स्पीड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90 to 100 है। और उसका गस्ट विंड 110 किलोमीटर स्पीड पे आएगा। और एनडीआरएफ टीम ने हमने पहले वहां इंटरेक्ट भी किया, वो बोल रहे हैं कि उस वक्त कोई भी बात नहीं आना, क्योंकि देयर विल बी अ लॉट ऑफ फ्लाइंग डिब्री जो डैमेज कर सकते हैं। इसलिए सब लोगों के अंदर रहने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। और इस लोकेशन बीच पे कोई भी अलाउड नहीं है, ऐसा यहाँ पे ऑल मेजर्स हैव बीन टेकन हियर। प्रमोद, मुझे ये बताइए कि जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं ना, तो मैं हवा की रफ्तार को सुन पा रही हूँ। कैमरा पर हमें पता चल रहा है कि हवाएं कितनी रफ्तार के साथ चल रही हैं। मुझे बताइए, जो मोस्ट सेंसिटिव जोन्स हैं, सबसे खतरनाक इलाके हैं, वो पूरी तरह से इवैक्यूएट कर लिए गए हैं इस वक्त? क्योंकि जो लोग इस वक्त सड़कों पर भी निकल रहे होंगे या काम के लिए जा रहे होंगे, उनके लिए निर्देश जारी किए गए होंगे कि फिलहाल अगर पॉसिबल है तो आप घरों में ही रहिए सुरक्षित। जी हाँ, यहाँ से क्लिफ पे 3 किलोमीटर पे वो बीच है, बापटला बीच बोलते हैं, वहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं है। ये जो जोन है ये तो थोड़ा सा सेफ है। पर यहाँ पे जो नदी आप देख रहे हैं, उस पे पानी अभी इंक्रीज हो रहा है। और वैसे मैंने पहले बोला, वो वाटर वेव्स भी अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि ये इट्स एंटरिंग द एरिया इंस्टेड ऑफ लीविंग द एरिया। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट है। जो देख रहे हैं, इट्स कंप्लीटली मिक्सड है। और ये सी भी बहुत इट्स रफ है, इसलिए फिशरमैन को वहाँ पे अलाउ भी नहीं कर रहे हैं। और एनडीआरएफ टीम ने पहले बोल दिया है कि 181 कैंप साइट्स यहाँ पे रखा हुआ है। और जो यहाँ पे सुबह से वेव आफ्टर वेव हमको रेनफॉल भी देख रहा है, सीवियर रेनफॉल, और उसके साथ विंड का स्पीड भी थोड़े से इंक्रीज ही हो रहा है। इसलिए एनडीआरएफ टीम तो वहां भी डिप्लॉयड है। एक कमांडेंट से भी हमने बात किया था, जाहिद खान, वो वेरी क्लियरली मेंशन किया कि अब तक लगभग 500 पीपल हैव बीन रेस्क्यूड इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स। और पूरा फ्रॉम नेल्लोर टू मछलीपट्टनम पूरी कंप्लीट जगह पे एनडीआरएफ टीम भी अभी डिप्लॉयड है। जी, अनामिका भी हमारे साथ है। अनामिका, आपसे कुछ देर पहले भी बात हो रही थी, बताइए आईएमडी की लेटेस्ट डायरेक्शंस क्या है, क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, कब तक तूफान पहुंचेगा, किस तरह से अगर कोई परेशानी आती है तो रेस्क्यू किया जाएगा, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने जरूरी हैं? बिल्कुल, जैसे कि आईएमडी ने बोला है कि जो मिचांग तूफान है वो बे ऑफ बंगाल से 90 किलोमीटर की स्पीड से आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। हम सैटेलाइट के माध्यम से यहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और आईएमडी का कहना है कि 2 बजे ये तूफान जो है वो मछलीपट्टनम से टकराएगा, और उसके बाद देखना होगा कि हालात कैसे होंगे। और 2 बजे के बाद जो है वो जो तूफान का कहर है वो भी थोड़ा कम होगा। लगातार सैटेलाइट के माध्यम से दिल्ली में मौसम विभाग में मॉनिटरिंग की जा रही है। जो निर्देश है वो यहाँ से जारी किए जा रहे हैं। आईएमडी का कहना है कि जो तटवर्ती जिले हैं आंध्र प्रदेश के, वहां पे फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है इवैक्यूएशन के लिए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पे तैयार हैं। आईएमडी का कहना है कि जो मछुआरे हैं वो फिलहाल समुद्र में ना जाए, जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, क्योंकि वहां हम देख भी रहे थे बहुत तेज हवाएं चल रही है और तूफान का कहर जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और 2 बजे के बाद जो है
ये कहर और देखने को मिलेगा। और तो 2 बजे के बाद थोड़ा कम होगा। 2 बजे तक ये जो तूफान है जब तक टकरा नहीं जाता तब तक सिचुएशन जो है वो वहां पे गंभीर बनी रहेगी और लगातार इस पे नजरें आईएमडी ने बनाई हुई है। प्रमोद के पास चलते हैं वापस। प्रमोद, मुझे ये बताइए कि देखिए बारिश को लेकर तो वहां पर चूंकि येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जैसे इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि बारिश के छींटे वहां देखे जा सकते हैं, और सीएम रेड्डी ने भी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की है कि वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं। जब 2 बजे का टाइम होगा ना, जब ये अपनी पूरी स्पीड पर होगा तूफान, उस वक्त के लिए स्टैंड बाय पर कौन कौन सी टीम्स हैं वो बताइए। यहाँ पे पहले अब आंध्र प्रदेश ने एक, जैसा आप देख रहे हैं अभी बारिश दोबारा शुरू हो गया यहाँ पे, और ऐसे ही हो रहा है 10 मिनट के बीच बीच में बारिश हो रहा है यहाँ पे, और वो इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है अभी। क्या कि आंध्र प्रदेश सीएम ने एक इन्फॉर्मेशन सीएमओ ने दिया है, उस पे 5 एनडीआरएफ टीम और 5 एसडीआरएफ टीम तो अभी स्टैंड बाई है, पर अलर्ट तो सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट को ही है, वो तिरुपति से अब मछलीपट्टनम तक। पर यहाँ बापटला तो एक जगह है, वहां पे अभी वी आर एक्सपेक्टिंग काइंड ऑफ लॉट ऑफ डैमेज ड्यू टू दी साइक्लोनिक स्टॉर्म। अभी ये विंड स्पीड भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। 2 बजे हम वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू मेक अ कंप्लीट लैंडफॉल, पर ये लैंडफॉल की उससे भी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस पे एक बैंड आता है, इसे इनर बैंड आउटर बैंड बोलते हैं साइक्लोन पे, वो बैंड ही स्टॉर्म क्लाउड्स को लेकर आता है। वो स्टॉर्म क्लाउड्स है, इट कैरीज रेन एंड ऑल्सो द एयर द विंड स्पीड, वो भी अभी देख रहे हैं, तो उसका उसकी कारण ही है इट कैन कॉज काइंड ऑफ लॉट ऑफ डैमेज। हाउएवर अभी तक यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ ट्रीज फेल डाउन, सब कुछ क्लियर कर रहे हैं एनडीआरएफ टीम भी, एनडीआरएफ पुलिस वाले सब कुछ ऑन द ग्राउंड है, और रिलीफ कैंप पे भी मेडिकल सप्लाई, फूड सप्लाई पूरा तुरंत कर दिया। कल भी वहाँ पे एक कैंप एट मछलीपट्टनम, वहाँ पे 70 मेंबर्स they were staying over there, और उनको भी पूरा सप्लाई सब फूड से सब कुछ लेकर वहाँ पे उसको सिक्योर रख दिया। प्रमोद, कहा जा रहा है कि यातायात भी प्रभावित है, सड़कों पे गाड़ियां जो है वो कम हो गई हैं, रेलवेज जो हैं उसके लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है, रेलवे स्टेशन पे काफी लोग जमा है, ट्रेन जो है वो डिलेड है, और जो है एयर सर्विसेज भी अफेक्टेड है। क्या चल रहा है? वो तो चेन्नई पे कल हुआ था, एयरपोर्ट चेन्नई एयरपोर्ट को दे जस्ट कंप्लीटली शट इट डाउन, एंड फर्स्ट इट वाज अनाउंस टू बी 11 AM, और उसके बाद 11 PM, उसके बाद मॉर्निंग 9 AM तक उसको शट डाउन कर दिया। पर आफ्टर वाटर स्टार्टेड टू रिसीड, वो एयरपोर्ट शुरू हो गया। पर इन सर्टेन एरियाज ऑफ चेन्नई, जो हमको लो लाइंग एरियाज बोलते हैं, जहाँ पे वाटर कलेक्शन होगा, वेलाचेरी जैसा एरिया, पल्लीकरण जैसा एरिया, वहां तक अभी तक भी तकलीफ ज्यादा ही है, बिकॉज जस्ट लाइक आई सेड, इससे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसको एक एस्चुरी बोलते हैं। चेन्नई पे ऐसा 3 एस्चुरीज है, उस एस्चुरी से पानी बाहर निकलेगा, इट विल गो वाटर विल रीच द सी। पर क्या होता है कि जब एक साइक्लोन, इट्स इफ इट स्टैंड्स नियर दीज एस्चुरीज, वो उसको टाइडल लॉक करता है। टाइडल लॉक माने एक दिन पे आधा दिन उसको टाइडल हाई टाइड बोलते हैं, और दूसरा दिन को द अदर पार्ट विल बी कॉल्ड एज लो टाइड, और लो टाइड की बात से वाटर फ्रॉम द सिटी विल गो इनटू द सी। उसको साइक्लोन, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एक बार पहले इट वाज ब्रिंगिंग हेवी रेनफॉल, और रेन कलेक्शन हो रहा था रेन वाटर का। दूसरा, वो रेन वाटर यहाँ से निकलने का पाथ को भी इट स्टॉप, तो इसीलिए चेन्नई को बहुत ही इशू हुआ था। अभी रेनफॉल वहां पे इट हैज बिकम लेस, पर वहां पे पब्लिक को अभी भी बहुत ज्यादा तकलीफ है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला है कि वॉट एवर एसेंशियल सर्विसेज है वो सब मिल जाएगा, पर लोकेशन जैसा वेलाचेरी और पल्लीकरनी जो पहले से ही वाटर कलेक्शन एरियाज या बहुत प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद और अनामिका, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल को हमारे साथ शेयर करने के लिए।